बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यो ब्रह्म रुद्र सुगनारद भीष्म मुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तं राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन के नाशद विघ्न वने। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं एकादशी महापर्व के बारे में। हम लोग आपस में एकादशी की महिमा, एकादशी हम लोग क्यों करते हैं, एकादशी की उत्पत्ति क्यों हुई और ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से संबोधन किया गया। तो सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास एकादशी, क्योंकि 21 जून सन 2021 को ये एकादशी महापर्व मनाया जाएगा और हिंदू समाज में ममैवांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन, सनातन पद्धति में, सनातन धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि वैसे तो महीने में 2 एकादशियां होती हैं और वर्ष में 24 एकादशी मान्य हुई है और 2 एकादशी अधिक मास की मान्य होते हुए 26 एकादशी का व्रत नियम पूर्वक लोग रखते हैं। बहुत से भक्तों की इच्छाएं होती है वो जीवन पर्यंत एकादशी रखते हैं जब तक उनकी शारीरिक सामर्थ्य रहती है। लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो निर्जला एकादशी के बारे में। सबसे पहले तो हम इस बात की चर्चा करते हैं कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि एक मुर नाम के राक्षस थे। मुर नाम के राक्षस इतने शक्तिशाली थे कि उनसे देवी देवता आदि सब युद्ध में परास्त हो गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इस राक्षस से हमारी किसी भी तरीके से रक्षा करिए। तो मुर नाम के राक्षस को वध करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं संकल्प लिया और जब राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए तो युद्ध करते हुए मुर नाम का राक्षस थोड़ा भगवान से दूर हो गया, यानी गुफाओं में छुप गया। तो उस समय के लिए भगवान बद्रीनाथ धाम में विराजमान हुए। बहून शंत तीर्थानि दिव भूमौ रसासुचा बदरी सदसम तीर्थम ना भूतम न भविष्यति। बद्रीनाथ जैसा तीर्थ इस संसार जगत में कोई दूसरा तीर्थ है ही नहीं। भगवान बद्रीनाथ पर हाथ की तकिया लगा करके शयन कर रहे थे। जैसे शयन कर रहे थे तो मूर नाम के राक्षस ने सोचा कि अब मैं अपने शत्रु भगवान विष्णु का से युद्ध करूंगा और उनका वध करूंगा। तो भगवान तो योग लीला कर रहे थे, योग माया के माध्यम से भगवान शयन कर रहे थे। अमूर नाम का राक्षस जब भगवान के शरीर पर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ तो वहीं से भगवान की इच्छा शक्ति के अनुसार एक सुंदरी शक्ति स्वरूपा एकादशी के रूप में, यानी एक सुंदरी प्रकट हुई, उन्हीं का नाम पड़ा एकादशी। उन्होंने ही मुर नाम के राक्षस का संहार किया और जब भगवान की दृष्टि खुली तो उस देवी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा तुम्हारी उत्पत्ति का कारण। बोले प्रभु मैं आपके ही अंग से उत्पन्न हुई हूँ और आपकी ही अंतरंग शक्ति हूँ और आप मेरा जो नाम रखना चाहिए। तो भगवान ने कहा देवी आज से तुम्हारा नाम एकादशी रखेंगे, क्योंकि जब एकादशी का मतलब होता है 11, यानी संस्कृत में उसको एकादशी कहते हैं, हिंदी में उसको 11 कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पक्ष में 1 एकादशी, मास में 2 एकादशी, वर्ष में 24 एकादशी और अधिक मास मिलाकर के 26 एकादशी का महत्व बताया। अब एकादशी का व्रत हम लोग कैसे करेंगे, तो हमने उत्पत्ति के बारे में कहा। तो भगवान ने एकादशी महारानी को वरदान दिया कि देवी आज से एकादशी, यानी आपका जो भी व्यक्ति चिंतन करेगा, यानी आपके दिन का व्रत जो भी व्यक्ति करेगा, जीव मात्र के कल्याण के लिए व्रत है। व्रत का
मतलब होता है जीवन में सुंदर प्रतिज्ञाएं। इसलिए हम एकादशी का मतलब ये भी समझते हैं कि अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञाओं को, सुंदर व्रत को धारण करें, वही व्रत है। अब इस व्रत की शुरुआत हम लोग कैसे करें? एक बार की बात है कि भगवान वेदव्यास बैठे हुए थे। अब हम निर्जला एकादशी की चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान वेदव्यास बैठे हुए थे, पांडव आदि भी बैठे थे। उनमें से भीमसेन यानी भीम दादा ने पूछा कि भगवान आप ही बताइए कि कलयुग में प्राणी पाप मुक्त कैसे हो? तब तो भगवान वेदव्यास ने कहा, भीमसेन, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं या एकादशी का उपवास करते हैं और एकादशी को नियम पूर्वक धारण करने के बाद, व्रत आदि का पालन करने के बाद द्वादशी को पारण करते हुए ब्राह्मणों को दान करते हैं, अन्न दान, चावल आदि का दान करते हैं, तो उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वो परमात्मा के परम गति को प्राप्त होते हैं। भीम दादा ने कहा कि गुरुदेव, मैं तो भूखा रह नहीं सकता, मेरे पेट में वैसे ही ब्रक नाम की अग्नि है और गदा विमर्श हो, मैं गदा को धारण करता हूं, इसलिए मेरे से हर महीने की 2 एकादशी धारण करना बड़ा कठिन है, इसलिए कोई और सरल साधन बताइए। तब भगवान वेदव्यास ने कहा कि 12 एकादशी यानी 24 एकादशी में जो मुख्य रूप से एकादशी, वो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसको कहते हैं निर्जला एकादशी। इस दिन का नियम है कि यदि हम सब लोगों की यानी जैसे शारीरिक क्षमता हो, बिना जल ग्रहण किए यदि व्रत करते तो उसको कहते हैं निर्जला एकादशी। अब रही बात कि ऐसी भीषण गर्मी में बहुत से लोग तो दिन में कई बार पेय पदार्थ लेते हैं और कहते हैं सरकार हम तो बिना भोजन के रह नहीं सकते, आप कहते हैं कि बिना जल ग्रहण किए आप एकादशी। तो भगवान श्री वेदव्यास ने भीमसेन से कहा कि भीमसेन, जो व्यक्ति एकादशी के सूर्य उदय से पहले उठे और उठने के बाद भगवान नारायण का स्मरण करें, द्वादशाक्षर या अष्टाक्षर मंत्र या गुरुदेवों के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करें, प्रदक्षिणा करें जिस तीर्थ में रहते हैं, या हम लोग किसी शहर में रहते हैं तो किसी मंदिर की परिक्रमा कर लें, या अपने घर में तुलसा का आंगन, तुलसा का गमला होगा, वहां भगवान शालिक राम जी को विराजमान करके उनकी परिक्रमा कर लें। जे तीर्थानि प्रचरन्ति ऋषिका हस्तानि खंगिड़ाते खागुं शास्त्र योजने बधनवानि तन्मषि। तो कहते हैं एकादशी वाले दिन यदि हम लोग परिक्रमा करते हैं तो एक एक कदम में हजारों तीर्थों का फल हमको मिलता है। तो इस प्रकार से भीमसेन ने कहा कि ब्रक नाम की अग्नि मेरे उदर में होने के कारण मुझे प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। तब भगवान वेदव्यास ने कहा कि वर्ष में एक एकादशी जिसका नाम निर्जला है, जो जीव निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करते हैं या उपवास रखते हैं, उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि निर्जला एकादशी में मान लो हमने एकादशी रख लिया और हमको लगी दिन में प्यास, और पानी पीएंगे तो व्रत खंडित हो जाए, तो बोले नहीं, शालिक राम भगवान के स्नान का जल उसमें तुलसा की मंजरी डाल दें या तुलसी की पत्तियां डाल दें, तुलसा दल डाल दें, और तुलसी दल डालने के बाद में अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोत्पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के चरण प्रसादी चरण रज की धोवन और आचमन कर लें, फिर पानी पी लें, उसमें दोष नहीं लगता। पहली बात। दूसरी बात, 4 प्रकार से इस व्रत को हम लोग रख सकते हैं। जो लोग ज्यादा संयमी हैं वो निर्जला व्रत रह सकते हैं, या जो लोग कहते हैं कि हम बिना जल के रह नहीं पाएंगे तो वो सजला एकादशी रह सकते हैं। सजला एकादशी का मतलब होता है कि हम दिन में नारियल पानी भी ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं, या सामान्य जल में तुलसी का दल डाल करके वो हम पानी को पी सकते हैं, उसका नाम सजला पड़ा। यानी या तो हम निर्जला रह लें या दूसरे प्रकार से रहते हैं तो सजला, और तीसरे रूप में रहते हैं तो सारसा। सारसा का मतलब होता है जिन फलों में रस उत्पत्ति हो, रस हो, उन रसों के द्वारा यानी रस युक्त फलों का पान करने से हमारा व्रत खंडित नहीं होता। या फिर जो लोग बहुत दुर्बल हैं, कमजोर हैं और व्रत रहना चाहते हैं तो वो लोग अनकल्पा का मतलब होता है कि हम फलाहार की वस्तुओं को पान करें और अन्न का परित्याग कर दें,
एक बार दिन में भगवान का भोग आदि लगा करके प्रभु के चरणों में भोग को समर्पित करके हम उस व्रत को पालन करने के लिए सकल्पा का मतलब, अनुकल्पा का मतलब होता है कि अन्न तो लेना है लेकिन अन्न जो फलहार में प्रयोग में आता है, तो ऐसे अनुकल्पा यानी 4 रूप से हम व्रत को निर्वाह कर सकते हैं। और जो लोग इस व्रत को रहते हैं उनके संपूर्ण पापों को नष्ट करके भगवान श्री हरि कृपा करते हैं और उनके जीवन में यश, वैभव, श्री आदि सब प्राप्त होती है। और जैसे एकादशी पूर्ण हो, द्वादशी के दिन हम लोग इसको पारण कैसे करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्य उदय होने से पूर्व स्नान ध्यान आदि करके भगवान विष्णु का या अपने घर में शालिग्राम जी हो या लड्डू गोपाल जी हो, उनको स्नान करावे, उनका चरणामृत लेवे, सूर्य भगवान को आरोग्यम भास्करम इदम, सूर्य भगवान को जल प्रदान करें। और उसके बाद में पारण के लिए कहते हैं कि 2-4 चावल मुख में लेकर के पानी पी लिए तो पारण माना जाता है। उसके बाद जैसे पारण किया या उससे पूर्व एक थाली में चावल, सूखा आटा या फल आदि या उसमें जो भी खाद्य पदार्थ है वो ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी आचार्य को आप दान करिए, मंदिर में जाकर किसी पुजारी को दान करिए, उसके बाद में आप भोजन प्रसाद पाइए। इस तरीके से एकादशी का संपूर्ण व्रत फल की विधि हमने आपको बताई और इसी विधि से जो लोग करते हैं उनके संपूर्ण मनोरथों को माँ एकादशी पूर्ण करती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम।